जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 1 के कट ऑफ के विषय में। और मैं आप सबके सामने जो डाटा पेश करने वाला हूं वो रैंक मित्रा का 1,60,000 बच्चों का डाटा है। और इस डाटा से आपके मन में जितने भी सवाल हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट को लेकर के, आपके उन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, आपका जो एग्ज़ाम है वो 36 शिफ्ट में समाप्त हुआ था। और जब 36 शिफ्ट में समाप्त हुआ है तो कोई शिफ्ट हार्ड होगा, कोई शिफ्ट इजी होगा। अब किसी को नहीं पता है कि कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है, लेकिन इसका असर आपके एग्ज़ाम पे, आपके कट ऑफ पे पड़ने वाला है। क्योंकि जो शिफ्ट हार्ड होगा उसको नॉर्मलाइजेशन में अधिक नंबर मिलेगा, और जो सब शिफ्ट इजी होगा उसको नॉर्मलाइजेशन में माइनस जो नंबर वो पाया है वो भी माइनस हो जाता है। और यह डाटा जो है रैंक मित्रा ने दिया है, जिसने जिसने अपने 1,60,000 बच्चों ने इसमें साथ दिया है, इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसमें डाटा को फिल करने में सहयोग दिया है। और उसके हिसाब से हमको ये पता चला है कि आपकी जो 36 शिफ्ट एग्ज़ाम में समाप्त हुआ है उसमें कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट इजी है। और उसके साथ साथ हमको यह भी पता चला है कि 160 से अधिक कितने बच्चे हैं जो पाए हैं, 130 से अधिक 130 नंबर से अधिक पाने वाले कितने बच्चे हैं, 125 नंबर से अधिक पाने वाले कितने बच्चे हैं, और 110 नंबर से अधिक पाने वाले कितने बच्चे हैं। ये सभी डाटा हमको मिल गया है। और यह डाटा आप सभी के लिए कट ऑफ जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हम अंत में आपका कट ऑफ भी देखेंगे कि इन सभी डाटा को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, यह जो डाटा है ये रैंक मित्रा का डाटा है। और रैंक मित्रा के 1,60,000 बच्चों के डाटा को एनालिसिस करने के बाद जो जानकारी निकली है उसके हिसाब से अभी तक जो 36 शिफ्ट हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट जो मानी गई है वो 17 सितंबर की इवनिंग की शिफ्ट मानी गई है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 113 बन रहा है। ठीक है। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 18 सितंबर की इवनिंग शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 116 ही बन रहा है। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 24 सितंबर की मॉर्निंग की शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 117 बन रहा है। उसके बाद जो चौथी सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 10 सितंबर की मॉर्निंग की शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 117 बन रहा है। ठीक है। वहाँ उसके बाद जो पांचवी सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 19 सितंबर की इवनिंग की शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 118 बन रहा है। और जो छठवीं सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 12 सितंबर की इवनिंग की शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 118 बन रहा है। ठीक है। ये अभी तक 6 सबसे हार्ड शिफ्ट रही हैं। हार्ड शिफ्ट क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हार्ड शिफ्ट वाले को अधिक नंबर मिलता है, और अधिक नंबर जो नॉर्मलाइजेशन में मिलता है तो यह भी सवाल आता है कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें कितने नंबर मिल सकते हैं। जो हार्ड शिफ्ट वाला है उसको कितने नंबर मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होता है या फिर एसएससी में जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है उसमें 10 से 12 या फिर 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है। और आपका जो इस बार का एग्जाम है 2024 वाला, इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आराम से 12 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। जो हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा है उसको आराम से नॉर्मलाइजेशन में 12 से 15 नंबर का फ़ायदा देखने के लिए मिल सकता है। तो आप इसको देख सकते हैं, अगर आपका हार्ड शिफ्ट में है तो आपको इतने नंबर का फ़ायदा होने वाला है। अब सवाल ये आता है कि जब 6 सबसे हार्ड शिफ्ट बता दिए हैं तो यह भी बताइए कि सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है। देखिए, अगर सबसे इजी शिफ्ट की बात करें तो आपको नीचे देखना होगा, और जो 36वें नंबर पे आता है वो आपका 23 सितंबर का दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 133 बन रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे और बच्चे अपना डाटा फिल करेंगे तो यह जो आंकड़ा है ये बदलता रहेगा। हो सकता है कि किसी दिन दूसरा कोई शिफ्ट आगे आ जाए, या फिर हो सकता है किसी दिन दूसरा कोई शिफ्ट आ जाए, क्योंकि अभी यह जो डाटा है वो 1,60,000 बच्चों का डाटा है। अब जैसे इसमें और बच्चे अपना डाटा देंगे तो ये आंकड़ा जो है आपका थोड़ा बदलेगा। वहीं दूसरे नंबर पर जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपका 10 सितंबर का दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 131 है। और तीसरे नंबर
नंबर पे जो सबसे इजी शिफ्ट है वो आपका 18 सितंबर का है, दोपहर का, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 129.87 है। और चौथे नंबर पे जो जो आपका सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपका है 11 सितंबर का मॉर्निंग का शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 129 बन रहा है, 129.847। और जो पांचवें नंबर का सबसे इजी शिफ्ट है वो आपका 11 सितंबर का दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 129 बन रहा है। और तीसरे नंबर पे जो आपका जो आपका छठे नंबर पे जो सबसे इजी शिफ्ट है वो आपका 12 सितंबर का दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 129.45 बन रहा है। सातवें नंबर का जो सबसे इजी शिफ्ट है वो आपका 17 सितंबर का मॉर्निंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 128 बन रहा है। ये जो डाटा है ये रैंक मित्रा से लिया गया है। आप सभी लोग भी अगर देखना चाहते हैं तो इस डाटा को देख सकते हैं। अब उसके बाद बच्चों के मन में एक सवाल और होगा कि आप ये बताइए कि 130 नंबर से अधिक पाने वाले कितने छात्र हैं, या फिर 120 नंबर से अधिक पाने वाले कितने छात्र हैं, या 150 नंबर से अधिक पाने वाले कितने छात्र हैं। अगर ये डाटा पता चल जाए तो हमको कट ऑफ भी पता चल जाएगा। तो ये डाटा देखते हैं, यह भी जो डाटा है वो आप देख सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको देखें तो 180 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 1431 है। ठीक है, 170 नंबर से अधिक पाने वाली बच्चों की संख्या 7770 आप मान सकते हैं। और 140 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 71,395 है। 130 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चे की संख्या 95,964 है। 125 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 1,06,785 है। और 120 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 1,16,663 है। और 110 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 1,32,888 है। देखिए, अगर हम देखें 1,32,888 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 110 से अधिक है, तो यह भी अगर हम देखें तो हमको बिल्कुल कट ऑफ का सही अंदाज़ा अब लग सकता है। लग कैसे सकता है? क्योंकि अगर आपको ये पता हो कि जो आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम है उसमें कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और कितने गुना बच्चों को पास किया जाएगा, तो हमको वह भी आंकड़ा मिल जाएगा। और यह आंकड़ा तो हमारे पास इस समय उपलब्ध है कि जितने बच्चों ने अपना डाटा दिया है उसके हिसाब से 110 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 1,32,888 है। देखिए, इसमें सभी बच्चों ने अपना डाटा नहीं पेश किया होगा, लेकिन जिसका अच्छा स्कोर है, जो पढ़ने में सही है, वो अपना डाटा तो जरूर दिया होगा। अगर हमको ये पता चल जाए कि टीयर 2 के लिए कितने गुना बच्चों को पास किया जाता है, तो हमको यह भी पता चल जाएगा कि टीयर 2 में कितने गुना बच्चों को पास किया जाएगा, और उस हिसाब से आपका कट ऑफ क्या होगा। ठीक है, देखिए, अगर हम पूरा आंकड़ा देखें 2018 से लेकर के 2023 तक, तो किसी में 15 गुना बच्चों 2018 में 15 गुना बच्चों को पास किया गया है, 2019 में 18 गुना बच्चों को पास किया गया है, 2020 में भी 18 गुना बच्चों को पास किया गया है, 2021 में 20 गुना बच्चों को पास किया गया है, लेकिन 2022 से सिर्फ और सिर्फ 10 गुना बच्चों को पास किया गया है। 2023 में भी 10 गुना बच्चों को पास किया गया है। अगर हमारी वैकेंसी जितना है, अगर उसका 10 गुना बच्चों को भी पास किया जाता है, जैसे 17,727 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, इसका 10 गुना बच्चों को अगर पास किया जाता है, तब भी 1,77,270 बच्चे होते हैं। 1,77,270 बच्चों को टीयर 2 के लिए पास किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। 1,77,270 बच्चों को टीयर 2 के लिए पास किया जाएगा। अब अगर हम देखें तो 1,10,000 बच्चे 110 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 1,32,888 से, इससे अधिक भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो अच्छा स्कोर किए होंगे, लेकिन वो अपना डाटा यहाँ पे नहीं दिए होंगे, लेकिन उन बच्चों की संख्या बहुत अधिक नहीं होगी। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि आपका कट ऑफ जो है वो बहुत अधिक नहीं जाने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को आप सबके सामने सही से रख पा रहा हूँ, लेकिन इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना
जाने वाला है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर इन सभी डाटा को एनालिसिस किया जाए, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट को देखा जाए कि 130 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या को देखा जाए, तो इन सभी डाटा को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ क्या निकल के आ सकता है। अब कट ऑफ के विषय में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, कट ऑफ जो होगा वो बहुत अधिक नहीं जाने वाला है कि आप सभी लोग सोचें कि कट ऑफ बहुत अधिक जाएगा, बहुत अधिक कट ऑफ होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर कट ऑफ के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करें आपसे, यह आपका पूरा कट ऑफ है। मैंने दोनों कट ऑफ लिखने का आपका प्रयास किया है, एक नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ और दूसरा जो आपका रो मार्क इस समय बन रहा है आंसर की के बाद उसका कट ऑफ, और पहला आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ। दोनों आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है, यहाँ आपका रो मार्क का कट ऑफ है। तो आप इसको देख सकते हैं और आप यहाँ से समझने का प्रयास कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, मैं अगर सही बताऊं तो ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये मेरी अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस करने के बाद का कट ऑफ है। हो सकता है कि आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे या बहुत सारे टीचर के द्वारा ये कट ऑफ इससे थोड़ा सा अधिक या इससे थोड़ा सा कम हो सकता है मिले, लेकिन मेरे अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग इस बार जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो इसी के आसपास रहने वाला है, जिसमें यूआर का जो कट ऑफ है वो 124 ± 4 यदि आपका रो मार्क है, तो आपको बिना किसी संशय के अपने टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। यानी कि अगर आपका स्कोर 120 से अधिक है, 120 से 128 के आसपास अगर आप है, तो आप बिल्कुल 100% आपको अपने टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। बहुत अच्छा स्कोर इस समय माना जाएगा। वहीं ओबीसी की बात करें तो यदि आपका स्कोर 116 ± 4 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एससी की बात करें तो यदि आपका स्कोर 108 ± 4 के आसपास है तो आप सेफ हैं। और नॉर्मलाइजेशन में यूआर के लिए जो आपका कट ऑफ है 131 से 137 के आसपास, ओबीसी के लिए जो आपका कट ऑफ है 127 से 134 के आसपास, एसटी के लिए जो आपका रो मार्क का कट ऑफ है वो 104 ± 4 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका कट ऑफ है रो मार्क का वो 116 ± 4 के आसपास रह सकता है। देखिए, अगर भविष्य में आपकी वैकेंसी जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होती है तो आपका कट ऑफ भी थोड़ा सा कम होगा, लेकिन अभी वैकेंसी इंक्रीज होने नहीं दिख रहा है, तो उसके हिसाब से आप कट ऑफ यही मान के चल सकते हैं। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने टीयर 2 की तैयारी में लग जाइए। आप बिल्कुल सेफ है, 110% आप सेफ रहने वाले हैं। आपका जो कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से इसी के आसपास जाने वाला है, इससे अधिक नहीं जाएगा, इसी के आसपास रहेगा। और आपका यदि इतना स्कोर है तो आप बिना किसी संशय के, बिना किसी टेंशन के आप अपने टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा डाटा अच्छा लगा होगा, आपको यह पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह डाटा अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। आप अपने स्कोर कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।